स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते हैं हाँ, भगवान ने दुष्टों का भी कल्याण किया है, अजामिल का कल्याण किया है। अजामिल जो था ब्राह्मण था। कान कुब्जे तुझह कश्ची दासी पतिर्जामिला, नामना नष्ट सदाचारो। कान कुब्जे तुझह कश्ची दासी पतिर्जामिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। कान कुब्ज नगर कन्नौज में रहता था अजामिल, ब्राह्मण था अजामिल। अपनी पत्नी के साथ में रहता था, भगवान का भजन करता था, पूजा करवाने जाता था भक्तों के यहाँ पे। एक दिन की बात है, ये अजामिल जंगल गया। जंगल में किसी शूद्र को वैश्या के साथ में देख लिया और उसी वैश्या के साथ में हमेशा के लिए अजामिल चला गया, विवाह कर लिया। अजामिल उसी वैश्या के साथ में 9 पुत्रों को जन्म दिया है अजामिल ने। 10वें पुत्र का नाम संतों के कहने पर नारायण रखा। वो भी संतों के कहने पर। एक बार की बात है, अयोध्या से मथुरा जा रहे थे संत, कुछ महात्मा, तो बीच में कन्नौज पड़ता है। आप वृंदावन जाने लगे अयोध्या से तो बीच में कन्नौज पड़ेगा। चलते चलते महात्माओं को शाम हो गई। शाम में महात्मा सोचे कौन गांव में रुका जाए, तो अजामिल का गांव मिल गया। किसी ने कहा सबसे बड़े समाज सेवी संत सेवी इस समय अजामिल है गांव में, आपकी सेवा बढ़िया होगी, चले जाओ। अजामिल तो बहुत बड़ा दुष्ट था। महात्मा उसी अजामिल के यहाँ पहुंच गए। अजामिल की पत्नी वहां पर थी। पत्नी ने कहा महाराज हमारे घर संत आए हैं। सम्मान किया, प्रणाम किया। बोले खिलाऊं क्या प्रभु आपको, हमको लोग दूषित मानते हैं, मैं वैश्या हूँ, गलत घर में आ गए। महात्मा जी ने कहा अब हम आपके घर आ गया हूं तो वापस जाने वाला नहीं हूं, यही हमको अन्न दे दो, यही हम बना करके पालेंगे और दूसरे घर हम नहीं जाएंगे। महात्मा घर वहीं, महात्मा लोग वहीं ठहर गए अजामिल के घर पर। अजामिल चोरी करके आया रात्रि में, संतों को देखा द्वार पर तो कहा कि भैया यहाँ पर ये संत महात्मा कैसे आ गए, कौन संतों को रुकवाया। पत्नी ने कहा हमने रुकवाया। तो पत्नी से अजामिल डरता था, कुछ नहीं बोला। सुबह महात्मा सब जाने लगे तो महात्माओं ने कहा है कि हमको दक्षिणा दो। अजामिल कहा हम तो बहुत बड़े चोर हैं, तुम्हारी ये धोती और लंगोटी और कमंडल बचा है हमको धन्यवाद दो, नहीं हम तो इसको भी नहीं छोड़ने वाले थे। बहुत बड़े चोर के घर में आप ठहरे थे। महात्मा ने कहा कि देखो भाई हम तुमसे धन थोड़ी मांग रहे हैं दक्षिणा में, तो क्या चाहिए आपको। बोले हमको धन मत दीजिए। तुम्हारे कितने पुत्र हैं। बोले 9 पुत्र हैं, 10वां गर्भ में है हमारे पत्नी की। बोले ये हमको दक्षिणा यही दो कि अपने 10वें पुत्र का नाम तुम नारायण रख देना, बस हम समझ लो हमारी दक्षिणा मिल गई। अजामिल ने कहा वाह, पुत्र हमारा और नाम आपका, मेहनत हमने किया है और पुत्र जो है आपका नाम रहेगा, ऐसा नहीं। पत्नी बोली महाराज इनको कहने दो, हम तो अपने पुत्र का नाम नारायण ही रखेंगे। समय बीता, पुत्र का जन्म हुआ, पत्नी को याद आया, अपने छोटे बच्चे का नाम नारायण रख दिया। अब बात ही बात में अजामिल अपने पुत्रों को बुलाता है, छोटे वाले बालक को, बेटा नारायण पानी पिलाओ, बेटा नारायण घूमने चलो, बेटा नारायण भोजन कराओ। वह अजामिल एक बार भी दिन में भगवान का नाम नहीं लिया करता था, और जब से इसके पुत्र का नाम नारायण हो गया तब से 10-20 बार दिन में नाम लिया करता है। श्रीमान अरविंद सिंह जी के द्वारा
टेरड़वा के वासी हैं आप। 51 रुपए का दान श्रीमान गब्बर यादव जी के द्वारा 11 रुपए का दान दाताओं के लिए जोरदार ताली हो रही है। अजामिल अपने प्रिय पुत्र छोटे वाले पुत्र से बहुत प्रेम करता था। दिन में 10-20 बार नाम ले लिया करता था। अपने बच्चों का नाम भगवान से मिलते जुलता रखवाना चाहिए। पिंकी, पिंकी, रिंकू, मिंकू, ये कोई नाम थोड़ी है। छोटू, मोटू, कल्लू, पतलू, उठल्लू, यह चंद्रभानपुर है। यहाँ पर एक उठल्लू रहते हैं, ढोलक बढ़िया बजाते हैं, जानते होंगे आप लोग। बोलो बाके बिहारी सरकार की। फुदकू, फुदकू नाम सुने हैं? अब बता, ये कोई नाम है? रामदास, श्यामदास, राम कमल वेदांती, ऐसे नाम रखवाइए। गोविंद, गोपाल, नरसिंह। देखो कितना सुंदर नाम है हमारे यजमान जी का। इनका नाम लेने से भगवान का नाम निकल जाता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। अजामिल के सामने एक दिन काले काले यमदूत आ गए और अजामिल को उठा करके ले जाने लगे। तो अजामिल चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। छोटा था बालक, वो तो नहीं सुन पाया, पर भगवान नारायण सब देख रहे थे। भगवान नारायण सुन, भगवान नारायण ने अपने पार्षदों को भेजा, अरे जाओ, हमारा अजामिल हमारा नाम पुकार रहा है, हमको नारायण नारायण पुकार रहा है, जाओ जल्दी देखो क्यों बुला रहा है। कहीं यमदूत तो नहीं पहुंच गए उसके पास में। अब तो भगवान की आज्ञा पाकर के भगवान के पार्षद तुरंत पहुंचे वहां पर, तुरंत प्रकट हुए। वहां 4 यमदूत काले काले पहले से ही तैयार थे, ले जाने के लिए खींच रहे थे। भगवान के पार्षदों ने रोका कि इसको मत ले जाओ, यहां से नहीं ले जा सकते। क्यों? बोले जो भगवान का नाम ले लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है, नारायण का नाम लिया है। बोले नारायण का नाम नहीं लिया, ये तो इसी के पुत्र का नाम नारायण है, अपने पुत्र को बुला रहा था। बोले हम तो ये नहीं मानेंगे कि पुत्र को बुला रहा था, हमारे नारायण का नाम आदिकाल से चला आ रहा है। भगवान के पार्षदों से और यमदूतों से लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया। भगवान के पार्षद तो बलवान हैं, यमदूतों को भगा दिया मार करके, अपना स्वयं अंतर ध्यान हो गया। यमदूतों ने आकर के यमराज से शिकायत की कि आज के बाद हम कहीं नहीं जाएंगे, नौकरी हम नहीं करेंगे। आप क्यों नहीं नौकरी करोगे? बोले आपने कहा था कि जाओ अजामिल को लाओ पकड़ करके। हम गए थे अजामिल को लेने और अजामिल बड़ी जोर से नारायण नारायण बोला तो वहां पर भगवान के पार्षद आ गए। दौड़ करके यमराज अपने यमदूतों के मुख पर हाथ लगाए, बोले धीरे धीरे बोलो, ये जो तुमने मंगलमय नाम बोला है ना, 2-4 बार और बोल दोगे जोर जोर से तो ये नरक है, सारे लोगों का कल्याण हो जाएगा, मेरा व्यापार ठप हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर नारायण मत बोलो। यमदूतों ने कहा नारायण नाम में इतना मंगल नाम है और इतनी ताकत है कि इसको लेने से क्या जीव का कल्याण हो जाएगा? यमराज जी ने कहा हाँ, नारायण नाम में बड़ी शक्ति है, मरते समय यदि नारायण का नाम ले लिया जाए तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को वैकुंठ लोक मिलता है। और सुनो, जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम, तुम उन्हीं लोगों को लाना, जिह्वान भक्ति, जो लोग अपनी जिह्वा से भगवान का नाम नहीं लेते हैं, उनको लाना। चेतश्चना स्मरति तच्चरणारविंदम, जो भगवान का स्मरण नहीं करते उनको ले आना। स्वयं साक्षात यमराज कह रहे हैं, जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम, जिनकी जिह्वा से भगवान का नाम नहीं निकलता उनको नरक में लाया करो। जो लोग भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, जो चिंतन नहीं करते हैं, कथा नहीं सुनते हैं, संतों से विरोध, वेद से विरोध, गाय से विरोध करते हैं। इसीलिए आप सब
भगवान की भक्ति करो। आप लोग बोलो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, बोलो और जोर से बोलो। हमें लगता है यदि सब लोग बोलेंगे तो और जोर आवाज आएगी, तो अभी सब लोग नहीं बोल रहे हैं, और जोर हमारे साथ बोलो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान की भक्ति करना है, भगवान का नाम लेना है। अच्छा, भगवान का नाम लीजिए तो स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ना डर होना चाहिए। ज्यादा संख्या इन्हीं लोगों की है, या तो लोग डर से भगवान का नाम लेते हैं कि नहीं नाम जपोगे तो नरक में जाना पड़ेगा, ये डर नहीं होना चाहिए। या फिर बहुत लोग इसलिए भगवान का नाम जपते हैं या लेते हैं कि भगवान का नाम लोगे तो बहुत सा धन मिलेगा। अरे हम राम जी के राम जी हमारे हैं, वो तो हमारे हैं ही, डर किस बात का। जैसे कोई बालक छोटा सा अपने माता पिता से लड़ जाता है अपनी जिद पूरा करने के लिए, ऐसे ही आप भी भगवान से लड़ जाओ, डर किस बात का, वो तो हमारे थे, हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। उन्हीं के तो हम अंश हैं, परमात्मा के ही तो अंश हैं प्यारे। गले में तुलसी की माला धारण किया करो मोटी, माथे पे तिलक लगाया करो। मंगलवार के दिन कम से कम धोती कुर्ता पहन करके हनुमान जी के मंदिर जाया करो। नहीं रविवार को छुट्टी होती है, रविवार के दिन ही सज धज करके मंदिर जाइए, बाजार जाइए, सनातन धर्म का प्रचार करिए, बड़ी चोटी रखिए। कबीरदास जी मोटी तुलसी की माला पहनते थे। कबीरदास जी का नाम सुने हैं? कबीरदास जी से किसी ने कहा राम की कुत्ते हो क्या जो इतनी मोटी माला पहने हो? कबीरदास जी ने कहा हाँ हाँ तुमने सही पहचाना, मैं राम का कुत्ता हूँ। मुझको तो पता ही नहीं था मैं राम का कुत्ता हूँ। कबीरा कुत्ता राम का, मोती मेरो नाम। कबीरा कुत्ता राम का, मोती मेरो नाम। गले बिच डोरी प्रेम की, जित खींचे उत जाऊं। यदि कुत्ता बनना है तो राम का बनो, घनश्याम का बनो। हमको देखो, हम चंदन लगाने में शर्माते नहीं हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाते हैं चंदन। गले में तुलसी की माला पहनते हैं, पर कुछ लोगों को शर्म आती है चंदन और तिलक लगाने में, माला पहनने में शर्म आती है, यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करने में शर्म आती है, धोती कुर्ता पहनने में बहुतों को शर्म आती है। शर्म नहीं होना चाहिए। शर्म किस बात का? हम तो भगवान के अंश हैं, हम तो सनातनी हैं, हम तो सनातन धर्म के हैं, हम तो हिंदू हैं। हम ही शर्म करेंगे तो दूसरे धर्म के लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसी करेंगे हमारे धर्म का। स्वामी सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, जब अजामिल भगवान का नाम लिया तो भगवान के पार्षद आ गए। उसके बाद में अजामिल समझ गया कि अभी तो हमको यमदूत नहीं लेकर गए, लेकिन कुछ दिन में फिर आएंगे यमदूत और हमको नरक में ले जाएंगे। अभी ये तो भगवान के नाम का प्रभाव था जो हम बच गए। अजामिल तुरंत घर का परित्याग किया और हरिद्वार में गया, खूब भगवान का भजन किया और अंत में भगवान के ही धाम चला गया। बोलो बांके बिहारी सरकार की जय। जो भगवान का नाम जपता है वो भगवान